मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे बढ़ चुके हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि अब स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, इसको ध्यान से सुनना। वीडियो के एंड में कुछ गोल्डन टिप्स हैं जो हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले फॉलो करनी चाहिए। तो लास्ट तक बने रहना और उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। वो मैंने भी फॉलो की थी और मुझे रिजल्ट मिले हैं इसीलिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने का टाइम है ये कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो नया पढ़ना था पढ़ लिया 2 साल में। अब जो पढ़ा हुआ है उसको बेटर करो, जो गलतियाँ हो रही मॉक में उसको अच्छे से सॉल्व करो। और नया कुछ ऐड करोगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगा और जो आता है वो भी नहीं लिख पाओगे कभी। सबसे पहला और सबसे कॉमन डाउट जो है वो है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या जो आ रहे हैं वो स्टक हो चुके हैं। तो इसका एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, जो तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो उसे सही नहीं कर रहे हो, रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी मिस्टेक्स को, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम एग्ज़ाम में भी जाके सेम गलती करोगे और सेम मार्क्स लेके आओगे जो अभी लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए। तुम्हें आता नहीं था, तुमने सिली मिस्टेक कर दी, या तुमने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो उसको तुम नोट डाउन करो। और अब जो नहीं पढ़ा है उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो सिली मिस्टेक हो रही है, जो आता हुआ तुमसे गलत हुआ है, उसको लिखो। क्या गलती की उस टाइम पे, तुम्हारा क्या माइंडसेट था, क्या अप्रोच थी, तुमने क्या सोच के वो सवाल सॉल्व किया था जो गलत हुआ है, वो सब लिखो। और अगली बार से देखना, तुम अगर उसको टेस्ट से 5-10 मिनट पहले पढ़ लोगे एक बार कि हाँ हाँ मैंने ये गलती की थी, तो वो गलती नेक्स्ट टेक्स्ट में होने की बहुत ही कम चांसेस है। तो ऐसे करके अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो। ये इस एक महीने में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि लास्ट के टाइम में जो तुम पूरे नोट्स पढ़ने नहीं बैठोगे। तुम्हारे पास एक लिखा होना चाहिए कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे थे जो तुम सुधार सको, और वो तुम्हारे मार्क्स कुछ नहीं तो 15 से 20 मार्क्स बहुत आराम से बढ़ा देगा। दूसरा सबसे कॉमन डाउट जो आता है कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। सिलेबस आज तक किसी का कंप्लीट नहीं हो पाया, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 10 लाख हो। मेरा भी नहीं था, तुम्हारा भी नहीं है, और बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। तो क्योंकि समझो, जेई सिलेबस बेस्ड एग्जाम है ही नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता होगा तभी तुम कर पाओगे। तुम्हें जो आता है वो किस डेप्थ पे आता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तुमने 3 आधे चैप्टर्स किए हैं और एक पूरा चैप्टर किया है, तो एक पूरा चैप्टर ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है वहाँ पे। तो जे वॉज नेवर द गेम ऑफ कि सिलेबस कितना कंप्लीट है कितना नहीं कंप्लीट है। इट्स ऑल अबाउट कि तुमने कितना डीपली उस चीज़ को पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम 70 से 80% सिलेबस भी कंप्लीट किए हो, तो उस 70 से 80% को ऐसा पॉलिश करो कि वहाँ से कोई भी सवाल आए तो गलत ना हो। एंड आई बेट तुम्हारे 200 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे किसी भी कीमत पे, अगर तुमने 70 से 80% सिलेबस बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो मुझे भी नहीं आते थे। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में मुझे पीएनसी नहीं आती थी, मैंने छोड़ दी थी। मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया था। सेम गोज़ विद केमिस्ट्री, मुझे केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स नहीं समझ में आते थे, मैंने छोड़ दिए थे। फिर फिज़िक्स में ऑल दो ऐसा कुछ था नहीं जो ना समझ में आता हो, बट फिर भी लास्ट के काग चैप्टर्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे और थोड़ा सा बाउंस कर रहे थे, वो छोड़ दिए थे मैंने। तो इट्स नॉट अबाउट कि तुम सिलेबस कंप्लीट करे जा रहे हो लास्ट देर तक तुम पढ़े ही जा रहे हो नया नया। वो एक बहुत ही बड़े फेलियर की तरफ तुम्हें लेके जाएगा। तो इट्स बेटर कि तुम इस समय अपने जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। और एक और कॉमन प्रॉब्लम जो सब फेस करते हैं कि एंग्जाइटी बहुत हो रही है, नींद नहीं आती है रात में, ओवर थिंक करता हूँ। तो देखो यार, इसे नेगेटिव मत लो। अगर तुम एंग्शियस हो अपने एग्ज़ाम को लेके, तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं लाइफ में एम्बिशियस हो, तुम्हारे कुछ गोल्स हैं, तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन पता है। तो ये तुम ऑलरेडी 90% ऐसे लोगों से आगे हो जो जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनका एग्ज़ाम कैसा जाए, बस माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, चद्दर तान के सो रहे हैं। तो उसको नेगेटिव मत लो। और एंग्जाइटी से डील करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ को तुमको अपने मन में बैठा के रखना पड़ेगा कि एंग्शियस होने से, टेंशन लेने से, पैनिक करने से ना तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा आ जाएगा तुम्हें, ना तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ना तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तुम उससे एज अ टूल यूज़ कर सकते हो। एंग्जाइटी हो रही है उस टाइम पे पढ़ो, जिस टाइम पे तुम थोड़ा सा भी रिलैक्स फील कर रहे हो उस टाइम पे सो। स्लीप साइकिल अच्छी करो अपनी इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट में एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हें नींद आ जाएगी सुबह। बहुत लोगों के साथ हो चुका है लास्ट ईयर मेरे दोस्तों में, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो स्लीप साइकिल अभी से सुधारना शुरू कर दो। रात रात तक पढ़ना छोड़ दो, अच्छे से सो, अच्छी से नींद लो, अच्छी डाइट लो। और सबसे ज़रूरी, सोने से कुछ टाइम पहले फ़ोन मत छुओ, उठने के कुछ टाइम बाद तक फ़ोन मत छुओ। बहुत ख़राब चीज़ है, तुम्हारा डोपामीन इतना गंदा स्पाइक करके गिराता है कि तुम फिर लूज़ कर देते हो इंटरेस्ट, पढ़ाई से भी, फ़ोन से भी, सब चीज़ से। और ओवर थिंकिंग करके भाई देखो, फिर वही बात है, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे ना, मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे, ना तुम्हारा सिलेबस बढ़ जाएगा तुम्हें आता हुआ।
तो भाई मत सोचो यार, जो है पढ़ा हुआ है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, अपना 100% दो। और ये देखो, सबसे मेन चीज़, ये टिप्स उनके लिए जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं भाई तुम बहुत अच्छे हो, ऑल द बेस्ट। लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए ये है कि तुम्हें अपने पर भरोसा है, मुझे पता है तुमने अपना 100% दिया है, एग्जाम में भी 100% देना। क्या होता है सही गलत वो ऊपर वाले के हाथ में है, और तुम्हारा लक भी वहाँ पे मैटर करता है। उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ओवर थिंकिंग छोड़ दो, बढ़िया नींद लो, बढ़िया खाओ पियो, मस्त चैन से जियो और अच्छे से एग्जाम दे के आना। तो चलो कुछ गोल्डन टिप्स देता हूँ जो मैंने फॉलो की थी, शायद तुम्हारे भी काम आ जाए। डेली मॉक्स मत दो, ऑल्टरनेट डे पे मॉक्स दो, रिवीजन डेली करो, मॉक्स को डेली एनालाइज करो, और ऑनेस्ट एनालिसिस। नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, फिर उसको मैं फ़ोन से देख के कर देता हूँ, अरे ये तो मुझे आता था मैं नहीं कर पाया, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। जो है ऑनेस्ट, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, हटाओ उसको, फिर बाद में देखा जाएगा। मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो, डेली एनालाइज करो। और हो सके तो दिन में 2 मॉक्स अगर तुमको देने तुम दे सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि तुम ऑल्टरनेट डे पे 2-2 मॉक्स दो। मैं पर्सनली PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर था मेरा 2024 के पेपर, मैंने एज मॉक दिए थे, तो तुम वो भी कर सकते हो। बाकी दैट्स इट। और आगे और चीज़ें बताऊंगा मैं तुम्हारे एग्ज़ाम तक, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें नई नई चीज़ें बताता रहूँगा क्या करना है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।